सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगी, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएगी, और कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। ये बहुत ही चर्चित लाइंस अगर सीटेट के उद्देश्य से देखा जाए तो कहने का अर्थ ये है कि आप अपनी जो रणनीति है तैयारी करने की, सीटेट का जो प्रिपरेशन की आपका जो रूपरेखा है उसमें थोड़ी सी अगर बदलाव कर ली जाए तो बहुत ही ज़्यादा परिणाम बेहतर आने की प्रायिकता बढ़ जाती है। तो आप थोड़ी सी अपनी रणनीति में थोड़ी सी सुधार या थोड़ी सी जो ज़रूरत के अनुसार चेंजिंग है उसको ज़रूर कर लें। आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। आज मैं आपके साथ रूबरू होने के लिए इस टॉपिक पे आया हूं कि आखिर वो क्या चीज़ पढ़ें, आखिर किन से पढ़ें। आप जो अपने टीचर का चयन कर रहे हैं वो कौन से टीचर किस तरह के विद्यार्थी के लिए बेहतर हैं। और कोई टीचर अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, लेकिन वही है कि कुछ विद्यार्थी के लिए कुछ टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं, किसी दूसरे तरह के विद्यार्थी के लिए कुछ दूसरे तरह के टीचर बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। तो देखना ये है कि आपका जो चयन है वो आप सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात यह है कि अभी बहुत ही ज़्यादा कम समय दिया गया है। अभी 1 महीने 26 मई तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है और उसके अगले ही महीने एग्ज़ाम है, और जून में कब एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा वो कोई अभी तारीख निश्चित नहीं है और कभी भी हो सकती। इसलिए बहुत ही कम समय है और इस कम समय में बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ चलने की ज़रूरत है। आप अगर बहुत ही ज़्यादा सागर में अगर आप डुबकी लगाने के लिए उतर जाएंगे तो पता चलेगा कि आप कहीं भंवर में डूब ही ना जाए। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि आप क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और किन से पढ़ें। तो बहुत ही ज़्यादा इस बात पे हम फोकस करते हैं कि आखिर क्या क्या ज़रूरी है। उसको हम आपको अंततः आप वीडियो के साथ बने रहें, आपको सारा चीज़ और वो रियल फैक्ट्स फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद सीटेट का प्रिपरेशन किया हूं और उसका जो नतीजा है वो काफ़ी कम दिनों में काफ़ी बेहतर लेके आया हूँ, और उससे जो मेरा एक्सपीरियंस निकला है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे बेहतर हो सकता है। सबसे पहले अगर आप ये देखें कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या ऐसा करना चाहिए, तो आप अभी जो समय है इस समय सीमा में आप बहुत ही ज़्यादा अगर लेंदी चीज़ उठा के पढ़ना शुरू कर दें तो पता ये चलेगा कि आप समय सीमा में अपनी सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे। अर्थात ये है कि आप अभी केवल और केवल प्रीवियस ईयर पे फोकस करें। आप अगर नोट्स पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। हम अभी आपको ये भी बताएंगे कि किन सर के नोट्स और किन मैम के नोट्स किस तरह से बेहतर हैं और किस तरह से क्या उसका इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन आपको अभी जो रणनीति बनाना है वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले जो एग्ज़ाम हुई हैं, अभी जो एग्ज़ाम जस्ट जो ख़त्म हुआ है उसका रिज़ल्ट आया है, उस एग्ज़ाम में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठा के दिए गए थे जो प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता नहीं था, यानी कि वो नया का नया स्वरूप आपको देखने को मिला था प्रश्न का। तो इस वजह से आप सबसे पहले ये समझ लें कि आपको लास्ट का जो ये एग्ज़ाम हुआ है उसका सारा सेट आप कर लें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर सेट उठा के प्रैक्टिस करें, और इसके लिए ना ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट। आप अगर देखें तो सचिन सर का ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, लेकिन ये है कि उसमें उतना अपडेट नहीं है, तो इस वजह से उनको अपडेट की बहुत ज़्यादा अपने मॉक टेस्ट में ज़रूरत है। तो इस वजह से आप मार्केट से एक लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का उसका आप प्रैक्टिस सेट ले लें, उसको प्रैक्टिस करें। और मैं आपको जो रणनीति बता रहा हूँ, आप डेली सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट करें। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बस सुबह में पेपर 1 या शाम को पेपर 1 एक सेट पेपर 1 का लगाइए, एक सेट पेपर 2 का लगाइए। अगर हो पाए तो इसको 2-2 कर ले तो और बेहतर हो सकता है, लेकिन आप एक भी करेंगे और सही तरीक़ा से अगर उसको करते हैं, उसके बाद आप जो पेपर लगाए हैं उसका जो रिजल्ट है वो आप समझ में आ जाएगा कि हम अभी कितने पानी में, किस सेक्शन पे मेहनत करने की ज़रूरत। उसको आप क्या करें
कि आप जो मैराथन क्लासेज हैं यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हिमांशी मैम की, सचिन सर की, वो आप देख लें। इसमें प्रतीक मलिक सर का भी बहुत ही अच्छा क्लासेज है। तो आप जिनका भी आप समझ पा रहे हैं उनका आप मैराथन क्लासेज देख लें, जिसमें जिस सेक्शन में आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आप नोट्स पढ़ने के लिए ना बैठ जाएं। उसके लिए आप मैराथन देख लें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देख लें, लेकिन आप मैराथन देखें। नोट्स अभी फ़िलहाल आप नहीं पढ़ें, उस मैराथन के बिहाफ पे आप फिर से सेट लगाएं, और जो आप सेट लगा रहे हैं उसका जो परिणाम है उसको आप ज़रूर एनालाइज करें। आपने जो आंसर दिया है और उसका सही आंसर क्या है उसको आप देखें, और थोड़ा सा आप एक सबकॉन्शियस माइंड पे एक ऐसा क्रिएट करें कि आखिर ये किस वजह से ये आंसर हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना सीटेट में, वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जो अभी अपने परिवार में पल पल के बड़े हुए हैं ना, तो वो सीटेट का और ये नेशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं हुए। वहाँ पे हमारे परिवार में ये होता है कि जो सबसे बड़े होते हैं वो जो बोल दिए वही सारे बच्चे पे लागू हो गए। वो अगर ऐसे बोल दिए ये बच्चे यहाँ नहीं खेलने जाएगा तो वहाँ नहीं, लेकिन जो सीटेट पूछता है वो सिर्फ और सिर्फ, या बीएड में जो आपको पढ़ाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे केंद्रित होता है। उसको ही सर्वे सर्वा अर्थात भगवान मान लिया जाता है। आपके जो घर में सबसे बड़े हैं समझिए कि वो बच्चे ही हैं, और उसको दृष्टिकोण में आप रख के सोचें कि उसको किसी प्रकार को बच्चे को दिक्कतें ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो, कैसे बच्चे हर तरह से सोचने में मतलब माहिर हो सके। तो इस सारे पॉइंट को रखते हुए, बच्चे को हमेशा केंद्र में रखते हुए आप जो है आंसर देंगे, बेहतर रिजल्ट होगा। दूसरी बात, आप हर क्वेश्चन का जो एनालाइज करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप अगला सेट जो लगाएंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और धीरे धीरे जब मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा, मैं मुश्किल से 20 दिन या लगभग 1 महीना पहले ही जब स्टार्ट किया था, जब ये एग्ज़ाम शुरुआत होने ही वाले थे तब जाके मैं स्टार्ट ही किया था प्रिपरेशन। और मैं आपको बता दूं, मैं कॉर्पोरेट लाइफ से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस से सिर्फ 3 दिन का छुट्टी लिया था, उसमें 1 दिन एग्ज़ाम इंक्लूडेड था। और फिर भी जबकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चेंजेज इस बार मिले हैं, फिर भी 105 नंबर लेके आए। लेकिन आखिर मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर वो शुरुआती दौर में मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे ये लगा था कि अरे यार ये तो बहुत दिक्कतें हैं, जबकि मैं हिमांशी मैम और का कई सारे वीडियोज़ देख चुके थे। फिर भी मैं जब पहला सेट लगाया तो मुझे लगा कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये हुआ कि अंततः एग्ज़ाम देते 120-125 मार्क्स आने लगे थे, तो मुझे लगा अब बेहतर हो सकता है। तो इस वजह से आप अभी घबराएं नहीं। अगर आपको कम भी मार्क्स आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एक बार एनालाइज कर ले कहाँ कौन सी आंसर्स में गलती हुई, तो आपको एक अलग सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग थॉट क्रिएट होता चला जाएगा, जो आगे आपको बेहतर साबित होगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि आपको घबराना नहीं है। आप अपने जो रिजल्ट हैं उसको एनालाइज करते हुए आगे बढ़ते चलिए, सेट लगाते रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब शिक्षक का चयन करते हैं तो उसमें आपको क्या गलती हो सकती है। मैं जब हिमांशी मैम का शुरुआती दौर में वीडियो देख रहा था तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा। क्या होता है ना कि हिमांशी मैम का जो पढ़ाने का अंदाज़ है, जो पढ़ाने की शैली है, वो बहुत ही उम्दा है। हाँ, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है एक चीज़ कि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर कहीं ना कहीं अंग्रेजी ज़्यादा हावी हो जाता है। तो अगर आपका माध्यम सीटेट में आप हिंदी चूज किए हैं कि आपका जो प्रश्न आ रहा है वो हिंदी में होगा, तो आप हिमांशी मैम का भी वीडियो देखिए, लेकिन साथ में आपको सचिन सर या प्रतीक मलिक सर का वीडियो देखना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप अगर केवल हिमांशी मैम का वीडियो देखेंगे तो स्थिति ऐसी होती है कि आपको आता हुआ क्वेश्चन भी केवल और केवल वर्ड के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी, और या तो आप गलत आंसर दे देंगे या आप आंसर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना होगा। वहीं आप सचिन सर या प्रतीक मलिक सर को आप देखेंगे तो इसमें सचिन सर में क्या होता है कि ये इन पे जो है वो हिंदी बाइलिंगुअल दोनों ही टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन इनमें जो है थोड़ा सा हिंदी का वर्चस्व दिखता है, जिसकी वजह से आप अगर हिंदी माध्यम चूज किए हैं अपने क्वेश्चन का पैटर्न का,
तो उसमें आपको ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो जाता है। तो इस वजह से आप जो है अगर हिंदी माध्यम से हैं तो थोड़ा सा प्रीफर्ड करें आप सचिन सर को। अगर आप इंग्लिश में अपना माध्यम रखते हैं तो आप हिमांशी मैम के साथ जुड़े, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। तो ये आपका शिक्षक का चयन था जो हाँ, लेकिन ये है कि दोनों का कहीं ना कहीं कंटेंट बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बेहतर है। हिमांशी मैम का जो शॉर्ट्स नोट्स दिया गया था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आप हो सकता है फिर से वो रिलीज़ करें, उसको भी आप पढ़ लें। हाँ, लेकिन लॉन्ग नोट्स में आप ना जाएं। वैसे भी सचिन सर का जो नोट्स है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, हिमांशी मैम शॉर्ट्स में दी हैं, तो ये शॉर्ट्स नोट्स को ही आप प्रीफर करें। हाँ, लेकिन आप अगर वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं तो वो आप सचिन सर का ज़्यादा देखें तो शायद आप पे बेहतर रिजल्ट होने की संभावना होगी। तो ये था आपका। हाँ, लेकिन आप अभी सागर में डूबने का कोशिश ना करें। आप ये ना सोचें कि हम सारे चीज़ अच्छे से पढ़ लेंगे, तो वो इतना कम समय में दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करें, वो आप करें सेट प्रैक्टिस पे। आप सेट प्रैक्टिस ज़्यादा लगाएं। आप सचिन सर का जो मॉक टेस्ट है ऑनलाइन वो भी आप लगाएं, और जो मार्केट में अभी लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है इसका जो प्रैक्टिस सेट है इसको अवश्य ही लगा के जाएं, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। तो ये था हमारा कुछ निचोड़ जो कि वास्तविक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ना मतलब ये रियल थॉट्स है। मैं ये सोच रहा था, जब मैं ये प्रिपरेशन कर रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर मेरा रिजल्ट कुछ बेहतर हो पाए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और इसी वजह से मुझे अभी जस्ट अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आए तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। शायद आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। आप इसको दोबारा देख लें और बहुत ही ज़्यादा आप इसको शेयर कर दें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स और करे उनको ना ये एनालाइज करने में सही हो। मैं जो बोला हूँ ना, इसको आप प्रैक्टिकली एनालाइज करके देख लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। यही था हमारा टॉपिक, और आपके जो सफल प्रयास और बेहतर रिजल्ट के लिए हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। धन्यवाद।